देश के वरिष्ठतम पत्रकार और एएनआई के फाउंडर और चेयरपर्सन प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। आज इनकी एक बुक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इसका विमोचन हुआ है। सर, अभी कुछ देर पहले ही बुक का विमोचन हुआ है, केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। बुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा जो हैं, लोग जो हैं, इस बुक को क्यों पढ़ें? देखिए, ये किताब जो है खाली सिर्फ ये एजुकेट करती है कि फ़कत गांधी जी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि सैकड़ों लोग और थे जिन्होंने अपनी जान दे दी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, जो कि फांसी के तख्ते के ऊपर हंसते हुए चले गए। ना सिर्फ भगत सिंह, और भी बहुत हैं। तो ये किताब उन सबके एक एक करके नाम जितने मैं निकाल सका वो लाती है और उनको क्रेडिट देती है। दैट्स ऑल। विमोचन के दौरान जब चर्चा हो रही थी तो उस दौरान सावरकर, धिंगरा जैसे कई महापुरुषों की चर्चा हो रही थी, लेकिन एक जो शख्स हैं, जो हमारे महापुरुष हैं सावरकर, उनको लेके काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहता है। आपने इस बुक में उनके बारे में भी लिखा है, क्या आप बताना चाहेंगे कुछ? सावरकर एक स्टूडेंट थे लंदन में, तो मदन लाल ढींगरा भी वहाँ थे उस वक्त, और भी कई थे। ही केम वेरी क्लोज टू मदन लाल ढींगरा। तो मदन लाल ढींगरा ने जब वायली को गोली मार दी, वो मारा गया, तो ही वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज हैंग्ड। एंड तो ये वहाँ की जो एसोसिएशन थी, इंडियन एसोसिएशन, वो रेजोल्यूशन पास करना चाह रही थी। पास किया उन्होंने, कंडेमिंग दी शूटिंग एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। ही वॉज द ओनली वन हु वोटेड अगेंस्ट इट। उसको मार पीट के बाहर निकाला गया। तो उनकी भी अपनी हिस्ट्री है, सेक्रीफाइसेस हैं वीर सावरकर की, वो मैंने किताब में सारी लिखी हैं। कई बार क्या होता है कि सावरकर जो है वो सियासत के केंद्र में भी रहते हैं, और हम देखते हैं कि खास करके दो पार्टियों के बीच जो है उनके कामों पे, या फिर कई बार कहा जाता है कि माफ़ी वाले बयान पे, उस पर चर्चा होती है। ये तो आज का पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान का, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। अब पॉलिटिशियन जो हैं वो सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, यही बात है। सर, चर्चा के दौरान एक और बात हो रही थी हिंदू मुस्लिम को लेके, और आपने कहा कि 1892 के बाद जो है वो हिंदुओं में कास्टिज्म को लेके भी कुछ आप बात कर रहे थे, उस पे आप? मैंने ये बताया था कि 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने जो फैसला किया वो ये था कि हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे लड़े थे हमारे ख़िलाफ़। तो उन्होंने पहले तो हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में बांटा कि ये दोनों कभी इकट्ठे ना हो, लड़ें। फिर जो सोचते रहे कि ये हिंदू को भी कैसे तोड़ें, 1892 में आई थिंक, आई गॉट द डेट इन द बुक, उन्होंने ये कास्ट का चक्कर उठाया कि हिंदुओं को तो बड़ा इजी है तो तोड़ना, क्योंकि हिंदुइज़्म के तो अंदर उसका अपना बीज है मरने का, वो कास्ट है। तो कुछ कास्ट को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दो, बाकियों को मत दो, लड़ मरेंगे आपस में। सर, एक आखिरी सवाल कि आज के युवा जो है वो भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था उसे इस बुक से कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, अगर वो ये किताब पढ़ेंगे तो, क्योंकि आज की डेट में युवा को तो छोड़िए, हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास को भी पता नहीं है कि क्या कुछ हुआ है। वो आज जो इतने प्रॉस्परस हम घूम रहे हैं, इतनी बड़ी मिडिल क्लास है, वो कैसे बनी है उनको कुछ पता नहीं है। वो यही पता है कि हाँ, एक गांधी जी थे, एक कांग्रेस थी। ये किताब उनको पूरी एजुकेशन दे देगी। तो सीधे तौर पे हमारे साथ प्रेम प्रकाश सर थे, जिनका सीधे तौर पे ये कहना था कि आज के युवा हैं, उन्हें ये बुक पढ़नी चाहिए, और कैसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई सारे महापुरुष हुए जो प्रेरणा स्रोत हैं, और कई बातें जो हैं इस बुक में लिखी गई है, वो उन्हें पढ़नी चाहिए। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। प्रेम प्रकाश जी हमारे वेटरन जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते ही हैं। एएनआई के फाउंडर भी हैं और लगभग 50-60 वर्ष तक पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं। और हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड एक ऐसा एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ एक ऐसे तथ्यों को उजागर करने का प्रयास किया गया है जो आज तक ना कहे गए, ना पढ़ाए गए, ना सुने गए, ना समझे गए। लेकिन एक सुखद बात यह है कि गत 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से इतिहास में जो कोताहियां थीं उनको दुरुस्त करने का प्रयास हुआ,
जो खामियां थी उनको की पूर्ति करने का प्रयास हुआ, जिन शख्सियतों को नज़रअंदाज किया गया था उनको तवज्जो दी जाने लगी और उसी तरह उसी भाव के साथ ही किताब लिखी गई है, जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सन 1930 तक कांग्रेस पार्टी ने कभी आज़ादी की मांग नहीं की थी, डोमिनियन स्टेटस की, यानी हिंदुस्तान के भीतर हम रहें, हमारा राज्य, लेकिन कभी मुकम्मल आज़ादी की मांग नहीं की थी। और ये वो वर्ष था सन 1930 का जब भगत सिंह के खिलाफ ट्रायल चल रहा था लाहौर की एक कचहरी में, लाहौर की अदालत में, और अगले वर्ष उनको 31 में फांसी भी हो गई थी, जो मुकम्मल आज़ादी की मांग कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से उनको कोई समर्थन भी नहीं था। इसी प्रकार ये कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि वीर सावरकर की कोई भूमिका नहीं थी। इस किताब में उसको भी प्रमाणित किया गया। जब सन 1901 में हत्या हुई है साइरस व्हीली की लंदन में मोहनलाल डींगरा के द्वारा, और मोहनलाल डींगरा को फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया था उसकी हरकत के खिलाफ, उसके खिलाफ, और उसके परिवारजनों ने भी दबाव में आकर के उसे डिसोन कर दिया। तब मात्र और मात्र वीर सावरकर थे जो उसे जेल खाने में मिलने गए थे, और आज ये कांग्रेस उन्हीं वीर सावरकर को लेकर के अपनी एक मनगढ़ंत इतिहास रचने का प्रयास करती है। सो इन सब बातों को, इन सब खामियों को मुझे लगता है कि ये ना केवल शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट रहेगा, ना केवल उनके लिए जिन्हें शायद अब पीढ़ी बदलने के साथ उस दौर की पूरी जानकारी नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा तो पत्रकार मित्रों के लिए, क्योंकि पुराने ज़माने में जर्नलिज्म के बारे में कहा जाता था कि रिपोर्टिंग इज सीक्रेट, कमेंट इज प्रिविलेज, कि एडिटोरियल पेज पे जो लिखो रिपोर्टिंग में कमेंट मत करो। लेकिन कभी कभी जैसे आज देखने को मिलता है, प्रेम प्रकाश जी ने कहीं भी अपनी निजी राय, पर्सनल बायस, पर्सनल लाइक, पर्सनल डिसलाइक, कोई प्रेजुडिस नहीं आने दिया। जो बात भी कही तथ्य, तर्क और किसी न किसी प्रमाण के साथ जोड़ करके कहने का प्रयास किया।